हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का अपन लोगों का वीडियो इंग्लिश का 10th वीडियो रहने वाला है, जिसमें अपन लोगों ने देखा है कि कैसे अपन लोग जो कंपैरिजन से हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, कोई भी क्लोज टेस्ट हो चाहे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उसे आप एरर फ्री कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। तो बिना कोई शंका के आपने हमारे 9 सेशन देख चुके हैं और उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो। यहाँ पर इंग्लिश आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, यहाँ कहीं भी आपकी इंग्लिश आती है, वहाँ के लिए ये सेशन आपके लिए बेहद ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप 9 सेशनों को हमारे देख ही चुके होंगे। अगर उनसे आपसे कुछ फ़ायदा हुआ है तो इनमें से आप कुछ कर सकते हैं बिना किसी देरी के। पहला सेशन तो देखो, ये अपन लोगों का सेशन है कि यहाँ पर अपन लोग जो हमारे कंजक्शन बोलते हैं उनका कैसे कैसे और किस किस के साथ उनका पेयर बना हुआ है उसके ऊपर रहने वाला है। कि कंजक्शन आपने देखा होगा कि एक कंजक्शन का दूसरे कंजक्शन के साथ ही पेयर बनता है। अगर वो पेयर गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा फिर यूजेज ही गलत हो जाता है, सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो उसमें हमारा आज का पहला यूज है नथिंग एल्स। तो जब भी इंग्लिश के अंदर नथिंग एल्स आता है तो उसके साथ ऑलवेज आपको क्या लगाना है, बट लगाना। तो देखो, ये यूज है, इट इज नथिंग एल्स देन स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी माने होता है बेवकूफी। तो देखो, जब भी कोई मान लो कि बोलता है कि आई लव, और लव में कोई गलत सलत काम करता है और उसे उसके सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट। ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट। आप एक इंग्लिश से हिंदी भी सीख सकते हैं। नथिंग एल्स, यह और कुछ नहीं है, बट यह बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है, ये इसका होता है हिंदी। तो आपको देन दे देगा किसकी जगह, बट की जगह। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट होने वाला है आपको। जब भी नथिंग एल्स दिखे उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, बट का। तो यह कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ बेवकूफ़ी है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लव बव कुछ नहीं होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है। आपने देख सुना होगा जरूर बायोलॉजी में कि जब भी आपको माइंड में मान लो ऑक्सीजन की कमी आती है तो आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसमें कोई हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो आप उसकी वजह से भूख नहीं लगती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, तो उससे आप उल्टी फीलिंग ले जाते हैं कि हम प्यार में पागल हो गए। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन हम उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। देखो, नेक्स्ट प्रयोग है नन अदर के साथ देन का प्रयोग। जब भी आपको नन अदर दिखे, जब भी आपको इंग्लिश के अंदर नन अदर दिखे, देखो ये कंजक्शन है, और ये कंजक्शन, कोई कंजक्शन नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है, कोई कंजक्शन एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ रहा है, कोई कंजक्शन पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो देखेंगे कि ये क्या क्या जोड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग फिर देखो कंजक्शन पढ़ते हैं तो हम उसके टाइम पर बताते हैं कि ये कौन सा कंजक्शन है, कंपाउंड है, कौन सा क्लास। तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा आपका सेंटेंस होता है उसी प्रकार के सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आपके कंजक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली कंजक्शन में ना जाकर केवल आपको ये बताएंगे कि बस आपको पेयर बनाना है। पेयर से ही आपके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलती आता है। देखो, मोहन इज नन अदर। मोहन कोई और नहीं है बट माई यंगर ब्रदर। वो कौन है, मेरा छोटा भाई है। अब देखो, ये है ना एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो ये क्या है, यहाँ पर बट लगा दिया। आपको क्या लगाना है, मोहन और कोई नहीं है बल्कि मेरा कौन है, छोटा भाई है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में गलती दिया जाता है कि देन की जगह बट लगा देगा, बट की जगह देन लगा देगा। तो देखेंगे आप कि कैसे बहुत ही खूबसूरत आपने ये बनाया। देखो, एल्स के साथ आपको क्या लगाना है, बट लगाना है, और नन अदर के साथ क्या लगाना, देन लगाना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वो आप कैसे करेंगे। हाँ, ये है आपका रेदर। रेदर के साथ आपको क्या करना है, देन का प्रयोग। रेदर का प्रयोग देखो अपन लोग करते हैं अनप्लीसेंट, अगर कोई बुरा काम हो या फिर अनप्लीसेंट काम हो, कोई अच्छा काम नहीं, उसके लिए हम रेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेदर का प्रयोग कुछ अलग अर्थ में। रेदर का प्रयोग अपन लोग दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज करने के लिए भी करते हैं। देखो, आई वुड रेदर फेल टू कॉपी इन एग्जाम। तो मैं पेपर में नकल करने के बजाय फेल होना पसंद करूंगा। तो वुड रेदर, देखो वुड का प्रयोग करते हैं आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, जहाँ भी आप बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार का प्रयोग करते हैं या फिर बहुत ही पोलाइट होकर बोलते हैं, तो उस जगह आप वुड का प्रयोग करते हैं। तो आई वुड रेदर फेल टू कॉपी इन एग्जाम। मैं पेपर में क्या करूंगा, मतलब फेल होना पसंद करूंगा, किसके, नकल करने के। तो ये यहाँ पर क्या दे देगा, आपको टू दे देगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ देन करना। आई वुड रेदर देन कॉपी, आई वुड
रेदर फेल देन कॉपी इन एग्जाम। मैं देखो दो चीज में से आपको एक चीज चुननी है, और उसमें आप क्या पसंद करेंगे, पेपर में नकल नहीं करेंगे लेकिन आप फेल होना पसंद करेंगे। ये इसका बड़ा आसान सा प्रयोग है। तो इसके साथ क्या लगाना है आपको, बिना किसी संदेह के साथ देन का प्रयोग करना। देखो नेक्स्ट प्रयोग इसी प्रकार से हम पढ़ते रहते हैं, और ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं और ये आपके लिए बेहद ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। देखो प्रीफर के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, टू का। देखो जूनियर हो, सीनियर हो, प्रीफर हो, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बोलो टू का प्रयोग। टू का प्रयोग ये क्या है, देखो ये सारे के सारे कंजक्शन है। तो आई वुड प्रीफर टी देन कॉफी। अब देखो कॉफी क्या है ना, कॉफी एक नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो देखो ये किसके लिए आया है, टू किसके लिए आया है, अब देखो ये नाउन को जोड़ने के लिए आया है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, टू। तो रेदर आई वुड प्रीफर टी टू कॉफी। लेकिन रेदर आ जाए तो आपको क्या करना है, रेदर आ जाए तो आपको फिर पेयर लगाना है। तो देखो ये पेयर आपको एक जगह नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप 50 बुक पढ़ेंगे जब इनको निकाल पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए निकाल कर लेकर आए हुए हैं। तो आपको इनको एक जगह लिख लेना चाहिए। बार बार कोई वीडियो या फिर बार बार कोई किताब देखने से बेटर होता है कि आप उन्हें एक जगह लिख लें और बाद में बार बार रिवीजन मारें, तो ये आपको आसानी के साथ याद हो जाते हैं। इनमें कोई याद करने में दिक्कत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यही पेपर में आते हैं, इनके सिवा पेपर में कुछ नहीं आता। मैं इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 के समथिंग कंपैरिजन से पढ़ाऊंगा, और आप उसमें से खुद ही देखेंगे कि पेपर में कितना वेरी करता है। क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स हैं जो प्रीवियस ईयर की सारी बुक हैं, उनको पढ़ने के बाद एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पर लाकर दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार से बार बार रिपीट होता है पेपर में, इसी कारण ये यहाँ पर आए। देखो नेक्स्ट है, एगो के साथ किसका प्रयोग करना है आपको, दैट का। एगो के साथ किस कंजक्शन का प्रयोग करना है, दैट कंजक्शन। तो इट इज 5 ईयर एगो सिंस। अब देखो सिंस का एक अच्छा सा प्रयोग है तब। देखो जिंदगी में आपको ध्यान रखना है कि सिंस के कितने काम करता है, दो काम करता है। एक तो कंजक्शन का काम करता है, एक करता है एडवर्ब ऑफ टाइम का। देखो जब भी आपने सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ा होगा, यहाँ ये किसका काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करता है। जब भी आप सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ते हैं तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का। लेकिन जब ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, जब करता है ये तब का, हिंदी होती है इसका तब। तो देखो यहाँ पर हिज अंकल डैड, तो देखो एक वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक आपका सेंटेंस हो चुका है। तो ये किसका काम कर रहा है, जब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तब उसका अर्थ होता है तब। देखो कंजक्शन का काम, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम का कब काम करता है, ये आपको पता ही है कि इसके बाद कौन सा अनिश्चित टाइम आता है कि निश्चित आता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, सिंस और फोर, सिंस और फोर के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है कब, जब इसके बाद टाइम दिया हो तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेगा। लेकिन यहाँ किसका काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। आप देखेंगे कि इसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो आपको पता ही नहीं है, इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है, तो ये हो जाता है इसका। अब आता है आपका इट इज 5 ईयर एगो दैट हिज अंकल डैड। तो ये क्या है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है, क्योंकि एगो के साथ किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग, ताकि सेंस का। तो ये बेहद आसान सा यूज और बेहद कॉम्प्लिकेट यूज बच्चों को ध्यान नहीं रहता है आपको ये। अब देखो इससे तो आप बहुत ही ज़्यादा परिचित होंगे, अल्थो। तो इसके साथ किसका प्रयोग करना है, यद का प्रयोग करना है। इसका हिंदी अर्थ होता है यद, यद्यपि। तो थ्रो शी वॉज सिक बट ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू वर्क। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह कहाँ गया, काम पर गया। देखो हिंदी अर्थ निकालेंगे बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन के साथ किसका प्रयोग करना आपको, यट का करना। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बट है, अगर यट लगा देंगे तो। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप बिना किसी एरर के, या फिर एरर फ्री ग्रामर। अब देखो प्लेइंग द ब्लैंक्स में क्या होता है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक में मान लो बट होगा, एक में दैट होगा, एक में यट होगा, एक में मान लो नन ऑफ दीज होगा। इस प्रकार से आपको ये दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आप यहाँ पर बट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या रहेगा, यट से। अल्थो ही इज इंटेलिजेंट, यद्यपि वह होशियार था, एंड ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम, और वह क्या नहीं कर पाया, अपने पेपर को पास नहीं कर पाया। तो यहाँ क्या एरर दे दिया उसने, एंड दे दिया। यद्यपि वह होशियार था और वह अपने पेपर को क्या नहीं कर पाया, पास नहीं कर पाया। तो यद्यपि का अर्थ कब निकल गया, जब इसका साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, यट का प्रयोग करेंगे। तो अब देखेंगे, देखो नेक्स्ट यूज, द रीजन वाई के साथ किसका प्रयोग करना, दैट का प्रयोग।
देखो ये सारे के सारे कंजक्शन है और ये कंजक्शन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो द रीजन वाई नोबडी लाइक्स यू, तो देखो उसका क्या कारण है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, बिकॉज यू ऑलवेज एम्बेरस का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, एम्बेरस एवरीवन। तुम्हें कोई इस कारण पसंद नहीं करता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि तुम क्या करते हैं, प्रत्येक को नीचा दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको अपनी ज़िंदगी में भी। अब देखो बिकॉज मानी होता है क्योंकि, आपको हिंदी निकालेंगे इसकी तो क्योंकि बड़ी आसानी से और बड़ी सुगमता के साथ इसकी हिंदी निकल रही है और आप इसको सही करके चले भी आएंगे। तो लेकिन आपको बिकॉज की जगह क्या करना है, इसकी जगह दैट का प्रयोग करना है। दैट कंजक्शन आएगा जब भी द रीजन वाई दिखे तो उसके साथ आपको किसका पेयर बनाना है, दैट का पेयर बनाना है। देखो नेक्स्ट, तो आज के लिए हमारे इतना ही होता है और ये इतना ही सेशन रहता है। देखो ये सेशन काफ़ी 2 या 3 दिन के बाद आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हाँ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चैनल से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है। और देखो इस प्रकार के इंग्लिश पढ़ेंगे आप, देखो इंग्लिश सारे लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं नाउन पढ़ लिया लेकिन उनका यूज ही नहीं पता, उनका पता ही नहीं है कि कैसे कैसे नाउन का प्रयोग करना है। प्रोनाउन पढ़ लिया, उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्रोनाउन कैसे पढ़ना है। लेकिन आप इस हिसाब से कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और ये आपके लिए ज़रूर 100% सिक्योर होगा आपके क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स के। आप देखेंगे कि क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स ही पेपर में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो उनके लिए उसी को मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक स्टार्ट किया गया है। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।